अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। क्लास 12 का जो है पंजाब बोर्ड का कल पेपर है इंग्लिश का, और आप सब भरपूर तैयारी कर रहे होंगे उम्मीद करती हूँ मैं। और इंशाल्लाह ताला देखिएगा कल पेपर भी बहुत अच्छा होगा आपका। ये मैंने स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों से मैं इंट्रोड्यूस करा सकूं। आप लोग अपनी तैयारी बेटा पूरी रखिएगा वैसे ही, लेकिन ये सिर्फ जो है गेस्ट पेपर इसलिए होता है कि ये आपको एक छोटी सी डायरेक्शन दे देता है कि आपने इस डायरेक्शन में चीज़ें करनी हैं, और पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये वाली कर लीजिए। क्योंकि बेटा हम जब गेस्ट बनाते हैं तो हम मुख्तलिफ मतलब पूरे पिछले ईयर्स में से देखते हुए कि ये क्वेश्चन इस बार आया था, इसके कितने रिकरेंट चांसेस हैं, ये आगे कितनी बार आ चुका है, इसके क्या चांसेस हैं, हम पूरा एनालिसिस करते हैं और उस स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए हम जो है अपना गेस्ट पेपर रेडी करते हैं। तो मैंने भी, टीचर तूबा ने भी आपके लिए बेइंतहा मेहनत की है, और इसके बाद जो है मैं ये गेस्ट पेपर जो है बनाने में कामयाब हुई हूँ। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि ये मेरे सारे बेटे और बेटियों के लिए जो क्लास 12 के हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो इंशाअल्लाह ताला, आमीन। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये इंग्लिश का हमारा पेपर आ रहा है क्लास 12 का। और ये देखें, सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपके पास होता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज का। मेरे बच्चों, ये आपके पास होता है 20 मार्क्स का, यानी ये 20 मार्क्स के आपने 20 एमसीक्यूज करने होते हैं। और मेरी आपके लिए ये ओपिनियन है कि आपके पास जिस भी बोर्ड के पास पेपर्स हैं, आप यहाँ पे बेशक मेंशन कर लीजिए कि आपने यहाँ पे जितने भी पास पेपर्स आपके पास मौजूद हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपने पास पेपर्स लिए हुए होंगे, और बहुत ज़रूरी भी होता है हर लेवल पे, हर ग्रेड पे पास पेपर्स का इस्तेमाल करना, चाहे वो ग्रेड 10 हो, 12 हो, ओ लेवल्स हो या ए लेवल्स हो। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपने पास पेपर में से जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये लास्ट ईयर है इस ओल्ड सिलेबस का, अब आगे से आपका न्यू सिलेबस जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा देना है। और ये इस बारी जो पेपर बनेगा वो इतना ना ही टफ होगा ना ही इतना इजी होगा, ठीक है, एवरेज पेपर होगा। लेकिन एग्जामिनर जो है वो ज़्यादातर जो है वो आपके पास पेपर को कंसीडर करेगा, और उसी के बिहाफ पे मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि जितने भी पास पेपर्स आपके पास मौजूद हैं उसमें से आप सारे के सारे एमसीक्यूज जो है उनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए और अपने माइंड में रख लीजिए। ठीक है बेटे, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास आप अपने डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड या और भी जितने बोर्ड्स हैं, अगर आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, उसके पास पेपर करने के बाद अगर आप कुछ एंड में जाके एमसीक्यूज जो है वो दूसरे बोर्ड्स के भी कंसीडर कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। ठीक है बेटे, सबसे पहली बात, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो कि हमारे पास सब्जेक्टिव सेक्शन नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, इसमें आपने क्या करने हैं बेटे, इसमें आपने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। ये बात याद रखिए कि आपने 6 क्वेश्चन करने हैं 9 में से। ठीक है बेटे, कोई गलतफहमी का शिकार ना होइएगा, आपने 6 क्वेश्चन करने हैं 9 में से, और ये आपकी बुक 2 पार्ट 1 में से आएंगे। तो हर क्वेश्चन का 2 मार्क है, तो आपके 12 मार्क्स के ये हो जाएंगे। ठीक है बेटे, उसके बाद आपके पास आ रहे क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बुक 2 में से आएंगे आपके, और पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 में से आएंगे यहाँ पे। और ये कितने मार्क्स के होंगे, ये भी आपके 12 मार्क्स के आ रहे हैं। आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने दिए होंगे, 9 दिए हुए होंगे, और आपके पास कितने की 3-3 की चॉइस आ रही है दोनों में। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये पैटर्न बता दूं, इसके बाद मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बताने लगी हूँ। ठीक है, जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से और मैंने पूरा एनालिसिस करके आपके लिए रेडी किया है। ठीक है, अल्लाह पाक के फजलो करम से। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल जो आपका आ रहा है गुड बाय मिस्टर चिप्स। ठीक है, उसमें से आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बी केयरफुल कि पहले 2 पार्ट्स में से आपने 6-6 क्वेश्चन करने हैं, जबकि तीसरा जो पार्ट आ रहा है आपका शॉर्ट आंसर का, उसमें आपने 8 क्वेश्चंस करने हैं। कितने में से, 12 में से। तो 8 टू द, हर क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स का आ रहा है, तो टोटल मार्क्स इसके 16 हो गए। तो मेरे बच्चों, जो लोग बहुत एंड पॉइंट पे तैयारी कर रहे हैं या किसी वजह से वो तैयारी नहीं कर सके, तो आपके लिए मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप सारे एमसीक्यूज कर लीजिए पास पेपर में से, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ या आपके पास जो पास पेपर्स अवेलेबल हैं उसमें से आप ये 3 पोर्शन शॉर्ट के कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आप दरमियान में जो है आगे जाके थोड़े से इडियम्स या ऐसे में से जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली, वो आप उसको जो है ना एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस सब के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन नंबर 2। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 2 में देखिए हमारे पास ऐसे आ रहा है, और ऐसे हमारा जो है वो 15 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, एनी वन टॉपिक पे करना है। कितने में से होंगे टोटल जो आपके पास टॉपिक्स दिए हुए होंगे वो 4 होंगे। 4 में से आपने एक टॉपिक चूज करना है। ठीक है, घबराइए नहीं, टीचर आपके साथ है, अल्लाह पाक आपके साथ है। अल्लाह पाक के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जो गेस्ट दूंगी वो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा पेपर्स में इंशाअल्लाह। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास होता है बेटा इडियम्स या फ्रेजेस का, वो हमारा 10 मार्क्स का आ रहा है। अब उसमें आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, और टोटल आपके पास गिवन कितने होंगे,
8 क्वेश्चन जो होंगे, 8 जो इडियम्स होंगे वो गिवन होंगे। तो 5 to the 10 ये मार्क्स भी आपके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, वो ट्रांसलेशन का आ रहा है। देखो बेटे, ट्रांसलेशन में आपके टोटल मार्क्स आ रहे हैं 15। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि सिर्फ आपको एक ही पैसेज दिया हुआ होगा और आपको वो उर्दू में दिया हुआ होगा। वो उर्दू से आपने इंग्लिश में करना है बच्चों, ठीक है। एक तो ये हो गया, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना मीडियम जो है वो इंग्लिश दिया है, उनके लिए ये फैसिलिटी है कि वो इसकी उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बजाय वो एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा, किसी भी टॉपिक पे उन्होंने दिया हुआ होगा, सिर्फ एक ही टॉपिक मेंशन होगा और उसमें 150 से 200 वर्ड्स का आपने वो पैराग्राफ लिखना होगा और उसके भी सेम एग्जैक्ट 15 मार्क्स होंगे। तो जो बच्चे समझते हैं कि उनको उर्दू में ज़रा प्रॉब्लम आती है, वो सही तरह से रीड नहीं कर सकते या कोई भी उनका इशू है इस बारे में, तो वो यहाँ से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को फैसिलिटेट किया जाता है एज अ एग्जामिनर। हम प्रॉपर इसको भी चेक करते हैं कि बच्चे ने अटैम्प्ट किया है, ठीक है बेटे। लेकिन इसमें भी वही बात आ रही है कि इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक मेंशन होगा पैराग्राफ में, वो आपने करना होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास और आ रहा है। और का मतलब या तो मेरे बच्चों आप लोग जो है वो ट्रांसलेशन कर लीजिए, या फिर आप जो है वो इंग्लिश का पैराग्राफ लिख लीजिएगा जो टॉपिक आपको दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। चले, अब आपकी परेशानी को थोड़ा कम करते हैं और आपको गेस्ट पेपर की तरफ लेके जाते हैं कि गेस्ट पेपर हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चों, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये सबसे पहले हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ये लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और ये जो है मैंने बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस से सारा एनालिसिस करके आपके लिए जो है ना इंटरप्रिटेशन की है, इनको निकाला है मैंने, ताकि ये अल्लाह पाक के फजलो करम से मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करें, उनकी परेशानी को दूर करें और उनके लिए इस मतलब ये जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम से पहले का टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए जो होता है वो परेशानी का बाइस होता है, वो परेशान हो रहे होते हैं, इतना सिलेबस होता है। तो मेरे बच्चों, आप लोगों को ये जो गेस्ट पेपर है ये एक डायरेक्शन देगा। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपने पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ें कर लीजिए, उसके बाद आपकी जितनी कैपेसिटी हो एंड में रिवाइज करने की, आप उन चीज़ों को रिवाइज करें, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 10 जो पहला पोर्शन आपका बनना है, जिसमें आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने में से 9 में से। तो इसमें क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं देखें, मैंने बहुत प्यारे से क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस अपने सारे प्यारे बच्चों के लिए बनाए हैं। और इसमें हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। बेटे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको अगेन बताती चलूँ, क्योंकि ये मेरी मेहनत का निचोड़ है, जो मैंने पिछले पास पेपर्स को देखते हुए, रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस को देखते हुए और अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए और इस साल की जो उनकी नंबर वाइज आ सकता था, मैंने उसको देखते हुए ये बनाया है, ठीक है। अब ये नंबर 2 क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट कंडीशंस शुड बी नेसेसरी फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अदर प्लैनेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन द पास्ट, गिव एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। मेरे बच्चों देखें, अब ये वीडियो के दरमियान अगर आप चाहें तो इसको लिखते जाएं या मार्क करते जाएं बुक में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप पॉज करके वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड्स हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर सम बॉयज हु डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, हु आर दे, डू यू हैव सच बॉयज इन योर कॉलेज, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है हमारे पास, देयर आर सम बॉयज हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन, शुड दे बी अलाउड टू स्टे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिए, अब इन सब में देखिए, अगर इसमें भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क करूं तो इंपॉर्टेंट मार्क में आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कंडीशंस वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा साइंटिफिक मेथड का प्रिजर्वेशन, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है। मैंने वैसे आपके लिए सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अलहदा किए हैं, लेकिन फिर भी मैं उसके अलावा भी, अगर जो बच्चे हैं मेरे जो और भी ज़्यादा जो है परेशान होते हैं कि हमें चीज़ें भूल जाती हैं या मिक्सअप हो जाती हैं, उनके लिए मैं और भी ज़्यादा आसानी के लिए ये वाले भी इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ साथ साथ, ठीक है बच्चों। अब देखें यहाँ पे ये क्या आ रहा है, What was Daichi's attitude towards weekend as a school boy? Very very important question, ठीक है, from board point of view, ठीक है। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, what are the things या wishes Daichi's longed for but could not have, ठीक है। वो ऐसी कौन सी ख्वाहिशात थी या ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसके लिए Daichi's ने हमेशा ख्वाहिश की थी लेकिन उसे मिली नहीं थी लाइफ में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, was it interest of soldiers that
that prompted their action or it was it wish to get rid of useless books. ठीक है, ये वहां से आपके आ गया डिस्ट्रॉइंग बुक्स में से. ठीक है बच्चों, आप ना साथ साथ मार्क करते जाओ. ठीक है, आप अपनी बुक रख लो सामने और उसके साथ साथ आप मार्क करते जाओ. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिस्क्राइब द ऑथर्स मिडनाइट वेंचर टू थ्रो द बुक्स इन द रिवर एंड द सस्पिशियंस विच हिज एक्शंस वर लाइकली टू अराउज. ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्टर्स एडवाइस, डोंट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, परेशानी नहीं लेनी बिल्कुल भी, अल्लाह ताला का नाम लेना है. अपनी मेहनत जो है, चाहे मेहनत आपने पूरा साल की है या अभी आप 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक कभी भी किसी मेहनत को रायगा नहीं करते बच्चों. ठीक है, और आपकी मेहनत जो होगी वो ज़रूर जो है ना आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे मार्क्स भी दिलवाएगी. बस अपनी डायरेक्शन को आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद जो है ना आपके जितनी, मैंने अगेन रिपीट किया, इसके अलावा भी आपने जो भी सिलेबस रिवाइज करना हुआ उसको फिर बाद में कर लीजिएगा. ठीक है, कोई भी गेस्ट पेपर मेरा बच्चा ये नहीं होता कि ऑथेंटिक ही वो आ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है अल्लाह पाक के फजलो करम से मुख्तलिफ एग्जामिनर्स के ब्रेन को रीड करते हुए और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कि ये हमारा आखिरी साल है इस सिलेबस को लेकर. ठीक है, तो हम जो है इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट दे सकते हैं. ठीक है, अब ये देखिए, ये भी हो गया इंपॉर्टेंट. ही थॉट, अब क्वेश्चन नंबर 12, ही थॉट ही वॉज डूइंग द डॉक्टर गुड टर्न बाई गोइंग टू हिम, वाई, ये क्वेश्चन आ गया. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ रहा है, आप प्लीज साथ साथ मार्क करते जाइए बच्चों या फिर आप जो है ना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. वाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील. ठीक है, ये आपका वहां से आ गया चैप्टर में से, बैंक वाला जो चैप्टर आ रहा था. क्वेश्चन नंबर 14, गिव सम एग्जांपल्स टू शो दैट लीकॉक वॉज फीलिंग कंप्लीटली लॉस्ट इन द बुक ऑल द टाइम. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा व्हाट आर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स गिवन टू चाइनीज वर्कर्स. जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. चाइनीज वर्कर्स को कौन कौन से सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाते थे. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, इट इज द पीपल नॉट द थिंग्स दैट आर डिसिसिव डिस्कस. ये भी बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, 2026 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है. उसके बाद आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मेंट बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड हाउ डू दे अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम दोनों के लिए, या ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कह लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ आ रहा है जो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ. इसके बाद हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 18 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, व्हाट हैव पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू डू विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ठीक है, ये 18 क्वेश्चंस आपके जो आ रहे हैं ये टोटल आपके लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 10 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने 18 क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों के लिए बच्चों, कि ये इसको आप सबसे पहले रिवाइज कर लीजिए. ओके, अब हम चलते हैं आगे की तरफ. अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये 18 क्वेश्चंस के साथ जो है वो कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, अब हम जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 2 देखें हमें क्या कह रहा है. देखिए ये सब मेहनत मैंने आपके लिए की है. ठीक है, ताकि आपको जो है वो आसानी हो सके आपके लिए, और जो है आप जो है बगैर किसी परेशानी के इंशाल्लाह ताला कल के पेपर में अपीयर हो सकें और कामयाबी को हासिल कर सकें. तो प्लीज़ मेरी मेहनत को जो है वो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेरे चैनल को प्रमोट करने में मेरी हेल्प करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, ताकि अच्छा मटेरियल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब तक पहुंचता रहे और आप हमेशा इससे फ़ायदा उठाते रहें. ठीक है, अब देखिए बेटा ये बुक 2 पार्ट 2 यानी ये आपका आ रहा है, ये आपका जो पार्ट आ रहा है ये आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका पिछले जो थे, जो मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक दिए हैं आपको 18 क्वेश्चंस, वो वहां से हो जाएंगे. अब आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपके हीरोज आ रहे हैं. ठीक है, इसमें अब आपका क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड चर्चिल डू हिज लैटिन पेपर. ठीक है, चर्चिल ने अपना लैटिन पेपर कैसे परफॉर्म किया था, कैसे दिया था. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट गुड डिड चर्चिल्स 3 ईयर स्टे एट हैरो डू टू हिम. वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका 3 साल का जो स्टे था हैरो में वो उसके लिए क्या अच्छाई लेकर आया था या उससे उसको क्या फायदे मिले थे, ये हो गया. वाई वॉज चर्चिल अफ्रेड ऑफ एग्जामिनेशन. चर्चिल जो था वो क्यों डरता था हमेशा एग्जामिनेशन से, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको लेबल कर लें. ठीक है, अब आप देखिएगा कि व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड टू द 3 इंग्लिश ट्रैवलर्स हु अटेम्प्टेड टू क्रॉस द डेजर्ट. ठीक है, ये आ गया. क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटे, ये सबसे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं.
देखिए ऐसे कोई नहीं होगा कि कोई आपको इतने कम क्वेश्चंस दे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, और वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आप उसको रिवाइज करें, क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन को जो है ना वो सही कर रहे हैं कि सबसे पहले आप ये इंपॉर्टेंट रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद आपका अगर स्टफ आपका जो भी होगा, आपकी मतलब प्रेशर को डील करते हुए, स्ट्रेस फैक्टर्स को डील करते हुए आप आगे जो है चीज़ें हल्की फुल्की और भी साथ देखिएगा। ठीक है, देखिए पूरा साल तो बेटा आपने मेहनत की है ना, आपने पढ़ाई की है। ठीक है, तो अब ये आपकी फाइनल जो है वो डायरेक्शन आ रही है सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके लिए निकाली हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन आइडिया ऑफ साइज ऑफ सहारा। ओके, सहारा डेजर्ट का आपने साइज बताना है या उसकी लोकेशन या जो भी आ रहा है। ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ल्यूकोसाइड्स इन द बॉडी। ठीक है, ल्यूकोसाइड्स की क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी में, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन पेनिसिलिन एज अ वंडर ड्रग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेबल करें इंपॉर्टेंट, और जो ऊपर वाला ल्यूकोसाइड का आ रहा है इंपॉर्टेंस उसको लेबल करें। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है, देखिए यहाँ पे, डिस्क्राइब हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। बेटा जी इसको तो आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना कि फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन कैसे डिस्कवर की थी। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब पैश्चर वर्क ऑन एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स पे पैश्चर के वर्क को डिस्क्राइब करें कि उसने क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटे मैं इसमें फिर भी अपने पर्सपेक्टिव से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने पेंसिल के साथ लिख रही हूँ। अदरवाइज ये जो 12 सवाल मैंने बना दिए हैं आपके लिए हीरोज़ में से, ये आपने सबसे पहले रिवाइज करने हैं। कोशिश करिए कि इस 12 सवालों में से मेरे बच्चों कुछ भी आपसे ना छूटे, कोई क्वेश्चन भी आप इसको मिस ना करें, तो फिर ताकि आप फिर बाद में जो है मॉर्निंग और इवनिंग वाले बच्चे जो हैं वो उनके लिए आसानी हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय मुस्तफ़ा कमाल रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाँ जी, मुस्तफ़ा कमाल के आपने रिफॉर्म्स बताने हैं। रिफॉर्म्स का मतलब क्या चेंजेस वो लेकर आए थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, एंड देन फाइनली क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द सोशल चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय मुस्तफ़ा कमाल। कौन कौन से सोशल चेंजेस मुस्तफ़ा कमाल ने किए थे मेरे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये 12 के 12 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने आपको, अगर और भी ज़्यादा वीक बच्चे हैं जो घबराते हैं कि चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, तो वो जो जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वो पहले वो कर लें, उसके बाद बाकी ये 12 जो है क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें। ठीक है, ठीक है, अब आप देखिए, अब देखें ये क्या आ रहा है। अब इसके बाद मैं चल रही हूँ अगले पार्ट की तरफ। ठीक है, और मेरा अगला पार्ट आपके पास क्या आ रहा है, नॉवल का या गुड बाय मिस्टर चिप्स का। ठीक है बेटे, ये देखिए, अब ये नॉवल या गुड बाय मिस्टर चिप्स में देखें, आपको पता है कि आपके 18 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए बहुत प्यारा एक्सट्रैक्ट निकाला है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट निकाला है आपके लिए। और इसमें क्या आ रहा है, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द एम्बिशंस ऑफ मिस्टर चिप्स इन हिज यूथ। यानी जवानी के दिनों में उनके क्या एम्स थे, वो क्या चाहते थे जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज चिप्स कंडीशन व्हेन ही टुक हिज फर्स्ट क्लास एट ब्रोकफील्ड। जब मिस्टर चिप्स ने पहली क्लास ली ब्रोकफील्ड पे, उनकी क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज कोहली। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें मिस्टर चिप्स में देखें इतने सारे चैप्टर्स में से मैंने आपके लिए सिर्फ ये 15 क्वेश्चंस का एक्सट्रैक्ट निकाला है। मेरा ख्याल है 15 से आगे जो है वो थोड़े से और भी हमारे पास आ रहे हैं। यस, 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं टोटल। तो प्लीज़ इसमें अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करूंगी, ये सारे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं जो आपने करने हैं। ठीक है बेटा, देखें 18 चैप्टरों में से ये एक्सट्रैक्ट निकाल के देना इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए बेइंतहा हार्डवर्क की है और मुझे पता है आप इसको अप्रिशिएट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, हाउ डिड चिप्स मेजर हिज टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ रेपुटेशन ब्रोकफील्ड एंजॉय एज अ स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू चिप्स ऑन द डे ऑफ हिज रिटायरमेंट। ठीक है, एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज चिप्स फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर चिप्स एक्टिविटीज आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स की क्या एक्टिविटीज थी। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब्स कैथरीन अपीयरेंस। अब कैथरीन की अपीयरेंस बतानी है। ठीक है, कि वो कैसी लगती थी, कैसी उनकी फिजिकल अपीयरेंस थी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड चिप्स मीट कैथराइन। चिप्स जो थे वो कैसे मिले थे कैथराइन को, ये बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड कैथराइन लाइक चिप्स। कैथराइन ने क्यों पसंद किया था मिस्टर चिप्स को। ठीक है, उनके बारे में क्या चीजें पसंद थी उनको मिस्टर चिप्स की। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट काइंड ऑफ एसेंट्रिसिटीज चिप्स डेवलप इन हिज ओल्ड एज। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं इसलिए आपके लिए रीड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर जो है, अगर आप मार्क कर रहे हैं तो बुक से मार्क भी करते जाएं, मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल हो क्योंकि मैं बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट सर्विसेज डिड ब्रोकफील्ड रेंडर ड्यूरिंग द वॉर। कौन कौन सी सर्विसेज ब्रोकफील्ड ने जो थी वो परफॉर्म की थी या दी थी जब वॉर हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वर चिप्स फीलिंग्स व्हेन ही रीजॉइंड ब्रोकफील्ड। ठीक है, ये आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड चिप्स परफॉर्म हिज सर्विसेज व्हेन ही बिकेम द एक्टिंग हेड ऑफ ब्रोकफील्ड। चिप्स ने अपनी सर्विसेज कैसे परफॉर्म की जब वो
एक्टिंग हेड बने थे ब्रोकफील्ड के। ठीक है बेटे, ये 15 क्वेश्चंस। इसके बाद आगे चलिए, टोटल 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ देखिए ये टोटल आपके पास 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे बच्चों। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या आ रहा है, व्हाट वर चिप्स लास्ट वर्ड्स दैट ही अटर्ड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मच पॉपुलर वॉज कैथरीन एट ब्रोकफील्ड स्कूल। ठीक है, एंड फाइनली मेरे बच्चों आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब कैथरीन्स ट्रेजिक डेथ। ठीक है, ट्रेजिक डेथ उनकी कैसे हुई थी वो आपने बताना है। और आप देखिए कि ये कितने यूजफुल क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए 2026 के लिहाज से। आज गला जो है वो मेरा बेइंतहा ख़राब हो रहा है और मैं माजरत करती हूँ आपसे इस चीज़ की। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ बेटे। आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज। मेरे बच्चों घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखें मैंने कितनी शॉर्ट लिस्ट आप लोगों के लिए रेडी की है। ठीक है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेज आ रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 पे माय फेवरेट पर्सनैलिटी। मेरे बच्चों एक बात याद रखिए, 10th क्लास हो, सेकेंड ईयर का पेपर हो, ठीक है, या आगे आपके पेपर हो, पर्सनैलिटी ने कभी आपका पीछा नहीं छोड़ना। ठीक है, और इसके लिए आपके लिए आसानी भी है। अगर आपने 9-10 में बेटे कायद आज़म पे याद किया हुआ है, अल्लामा इकबाल पे याद किया हुआ है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपने याद किया हुआ है कुछ भी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये हिंट दे दूं कि अगर आपने यहाँ से चैप्टर्स में मुस्तफ़ा कमाल का देखिए चैप्टर पढ़ा है, अगर आप चाहते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी पे भी इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। तो घबराएं नहीं बच्चे, अगर आपने ये नहीं भी किए हुए तो आपने अटैम्प्ट ज़रूर करना है मेरे बच्चों। ठीक है, आपने पेपर को ब्लैक नहीं छोड़ के आना। ठीक है, कोशिश करें, इंग्लिश है थोड़ी सी बेहतरी की तरफ लेकर आएँ। क्लास 9-10 में आपने चीज़ें की होती हैं, फेवरेट पर्सनैलिटी को ज़रूर अटैम्प्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखें नंबर 2, माई एम्बिशन इन लाइफ। ठीक है, माई एम्बिशन इन लाइफ का मतलब मेरी ज़िंदगी का मकसद। तो देखें ये क्यों इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट आ रहा है कि देखें जब आप सेकंड ईयर अभी क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, आपने अपनी ग्रेजुएशन डिसाइड करनी है, आपने बीएस क्या करना है, कहाँ से करना है, तो वो आपका एम डिसाइड होगा उसके जरिए। तो माई एम इन लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे इन सेकंड ईयर। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं 4 दफ़ा लिख रही हूँ यहाँ पे, वो आपका आ रहा है एनर्जी क्राइसिस। और आपको पता है कि अभी इस टाइम हमारा एनर्जी क्राइसिस चल रहा है अमेरिका और ईरान की वॉर की वजह से। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जब एज अ एग्जामिनर हमें कहा जाता है कि हम पेपर बनाएं तो हम हमेशा एक अप टू डेट जो अभी जो न्यूज़ चल रही होती है या जो दुनिया में हो रहा होता है, ठीक है, हम उसको ज़रूर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारी दुनिया में यहाँ पे हो रहा है वो ये एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। आपको पता है पेट्रोल की कितनी महंगी प्राइसेस हुई हुई है, सब कुछ। ठीक है, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, इतनी शदीद गर्मी में भी हम लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये सारा एनर्जी क्राइसिस में आपने लिखना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई ऐसे चाहिए, कुछ भी चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में करें, मैं आपके साथ मौजूद हूँ। मैं रात के वक्त किसी भी टाइम पर आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, आपने ज़रूर मुझे फीडबैक देना है। कोई भी चीज़ आपको ईजी वे में चाहिए आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैंशन करें। ठीक है, मॉर्निंग वाले भी और इवनिंग वाले भी। ठीक है, मैं आपके साथ हूं बेटे। अब क्वेश्चन ये देखिए नंबर 4 क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, माई लास्ट डे एट कॉलेज। ऑफ कोर्स बेटा आप कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं, इसके बाद आपने कॉलेज में रहना नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये माई लास्ट डे एट कॉलेज। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर बना रहा होता है उसके दिमाग में ये सारी बातें होती हैं कि मैंने क्या क्या देना है। ठीक है, उसके बाद देखें हमारा पूरा जो हमारा प्रॉब्लम है पूरी दुनिया का वो क्या है, पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी बच्चे, मुझे थोड़ी कफ हो रही है। ठीक है, अब पोल्यूशन हमारे पास आ गया। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए नंबर 6 पे आप आ रहा है यूज ऑफ सेल फोन। आपको पता है कितना ज़्यादा हमारे बच्चे, आप लोग भी, हम जेंजी भी, मिलेनियल्स भी, सारे जो हैं वो कैसे सेल फोन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। तो ये यूज़ ऑफ सेल फोन का टॉपिक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कंसीडर कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब देखिए टोटल आपके पास 6 एसेज आ गए। ठीक है, मेरी तरफ से आप सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे ना इनको देखिए। ठीक है बेटे, अब इसके बाद हम चलते हैं। प्लीज़ अब जिन्होंने मार्क करने मार्क कर लें, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है मेरी वीडियो का वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे क्या आ रहा है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस या इडियम्स आ गए। ठीक है बच्चों, अब ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से मैंने आपके लिए सारे जो है ना वो मेंशन किए हैं। देखिए यहाँ पे कितने आ रहे हैं, ये देखें, एट लेंथ, ऑल इन ऑल, बाय हार्ट, टू बर्न बोर्ड्स, एपल्स ऑफ वन आई, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, बर्ड्स आई व्यू, थ्रू थिक एंड थिन, कैट्स एंड डॉग्स, टू लूज हार्ट, हार्ट एंड सोल, एट द आर्म्स लेंथ, टू एंड फ्रो, गेट रिड ऑफ, कॉल अ स्पेड और ब्रेकआउट। ठीक है, ये आप आंखें बंद करके
प्रायोरिटी बेस पे जो है ना इनको लर्न कर लीजिए, और अच्छी तरह लर्न करके मेरा तो मशवरा है कि लिख लीजिए इसके सेंटेंसेस, ठीक है। आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं मेरे बच्चों, 10 मार्क्स पूरे के पूरे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक के फजलो करम से, ठीक है। चलें ये मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी पूरी कोशिश है और मेरी दुआ है आप सबके लिए कि आप लोग जो हैं वो ज़िंदगी में कामयाब हों, और ख़ास तौर पे आपके जो ये एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे क्लास 12 के एफएससी के बच्चों के, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे, ठीक है। अब आपके पास क्या आ रहा है, सबसे आखिरी क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। तो मेरे बच्चों ये देखिए, ये भी मैंने आपके लिए देखिए कितनी लिस्ट जो है इंपॉर्टेंट और बड़ी ब्रीफ सी और बड़ी कंसाइज करके बनाई है मैंने आपके लिए, और बड़ी इंपॉर्टेंट बनाई है। सबसे पहले उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है ये। उसके बाद आ रहा है अब्दुल सत्तार ईदी ने कौम की बेलौस खिदमत की, देखिए पूरा ये पैराग्राफ आपने आगे करना है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है दहशतगर्दी बहादुरी नहीं बुज़दिली है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान बहुत से मुल्की और बैनुल अक़वामी मसाइल, बेटे जी इसको तो मार्क कर लीजिए, जो पाकिस्तान के मसाइल है ना ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारी परेशानी की बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही आना है, वहाँ पे कोई चॉइस नहीं होनी ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है रिश्वत सतानी और बदअनवानी हमारे माशरे का हिस्सा, ठीक है, ये आ रहा है। उसके बाद हम साइंसी दौर में रह रहे हैं, ठीक है, नंबर 6। नंबर 7 देखिए, नंबर 7 जो है उस पर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए नंबर 7 को। क्यों? अफवाज पाकिस्तान फौलाद की तरह मजबूत और मुस्तहकम है। आपको ऑलरेडी पता है कि अभी पिछले साल से अब तक हमारे साथ क्या हुआ है, हमारी आर्मी ने हमें कैसे डिफेंड किया है। तो एग्जामिनर जो है पेपर बनाते हुए बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर कर रहा होता है, तो अफवाज पाकिस्तान वाले को तो आप फ़ौरन याद कर लीजिए मेरे बच्चों। और नंबर 8 पे आ रहा है आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए इतनी बड़ी लिस्ट में से ये 8 आपके पास जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गए हैं, ठीक है बेटे जी। बेटा अब ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब अगर इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो कोई पैराग्राफ वगैरह करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है वक्त के साथ साथ, ठीक है। और वो अगर जो भी टॉपिक उनका आएगा वो एक ही टॉपिक आना है उनका, ठीक है। उसके लिए वो फैशन कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो है ना साइंस के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कोई भी ऐसा टॉपिक जो है वो आ सकता है इसमें, तो उसमें जो है ना आप अपने लिहाज से फिर उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, जो इसके इस क्वेश्चन की बजाय जो पैराग्राफ करना चाहेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं बड़ी कोशिश के साथ आपके लिए मैंने ये बनाया है, मुझे इसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। कल जब पेपर देकर आए आप मॉर्निंग इवनिंग वाले, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स। और मैं आपके लिए दिल से जो है वो दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजे, ठीक है बेटे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे सुबह के पेपर में इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।